हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का ना डीओई की तरफ से आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है सॉल्व करने के लिए मैथ्स का, जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो ये पेपर ना हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसका एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के सारे क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हैं, आप वहां से कर सकते हैं। तो आज ये 15 क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर an aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are 80 into 30 into 40 centimeter. The base is to be covered with a black paper. The side faces and the back face are to be covered with a paper of red color. The cost of a red color paper is rupee 4 per 100 centimeter square. Based on the above information, answer the following question. पहले हम इतने ही पार्ट को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है क्या। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। एक एक्वेरियम है आपके पास जो क्यूबॉइड की शेप का है। एक्वेरियम आप सब समझते हैं जिसमें फिश होती है ना। किसी किसी के घर पे होगा भी एक्वेरियम, ऐसा नहीं है। तो वो क्यूबॉइड की शेप का है। ठीक, आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज गिवन है। जैसे कि ये आपको लेंथ गिवन है, ये आपको ब्रेथ गिवन है और ये आपको हाइट गिवन है। ठीक है, अब आपने इसको कवर्ड किया है पेपर से, और दो कलर के पेपर लगाए हैं, ब्लैक पेपर और रेड कलर का पेपर। कह रहे हैं जो बेस है ना नीचे का, मतलब कि ये वाला बेस जो है, ये आपने किससे कवर्ड किया है? ये ब्लैक पेपर से कवर्ड किया है। ठीक है, तो ये साइड के फेसेस हैं आपके, ये आपने किससे कवर्ड किया? रेड कलर से कवर्ड किया। और एक बैक में पीछे, इसके पीछे एक फेस होगा, तो भी आपने रेड कलर से कवर्ड किया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसका टॉप है और जो इसका फ्रंट है, ये टॉप एंड ये फ्रंट, ये ओपन है, ये आपने किसी से भी कवर्ड नहीं किया हुआ है। ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है अगर आप रेड कलर का पेपर जो लगा रहे हो साइडों में और पीछे, वो 4 रुपीज़ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द डिजायर्ड एरिया ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का एरिया क्या रहेगा? तो ब्लैक पेपर आपने सिर्फ नीचे ही तो लगाया है बेस पे, कहीं और तो नहीं लगाया ना। तो एरिया ऑफ ब्लैक पेपर, तो सिर्फ अगर आप नीचे नीचे उसको लगा रहे हो ब्लैक पेपर को, तो L इंटू बी तो करना है। तो इसका मतलब 80 इंटू में 30 करना है। तो आंसर आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर बैक फेस। पीछे वाले फेस के लिए, उसके लिए आपने रेड कलर का यूज किया है ना। तो एरिया ऑफ बैक फेस, तो देखो आप ब्लैक यूज करो या रेड, लेकिन आपकी डायमेंशन सेम ही है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 80 इंटू में 40, कि जब आप बैक की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ और हाइट आएगी, वही आएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पार्ट्स क्लियर हो गए। थर्ड में कह रहे हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेसेस। अगर आप ये साइड फेसेस को कवर करते हो तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी? साइड फेसेस में आपने रेड कलर का लगाया है, तो पहले उसका एरिया पता होना चाहिए ना। तो एरिया ऑफ साइड फेसेस निकाल लेते हैं हम यहाँ। दो साइड फेसेस है ना, तो 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, b इंटू में h। तो 30 इंटू में 40, इस साइड फेसेस में b और h ही तो है, b और h ही तो है ना। तो 2 इंटू में 1200, आपका आंसर आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको कॉस्ट निकालनी है, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो फिर 2400 की कितनी होगी? आप चाहो ना पहले एक की भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 9, 96 रुपीज़ कॉस्ट आएगी अगर आप सिर्फ साइड के फेसेस को कवर करोगे तो रेड कलर से। ठीक है, 1% अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको एक और चॉइस में दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ बोथ कलर पेपर इज सेम। अब मान लो रेड और ब्लैक जो कलर पेपर आपने लगाए, दोनों का प्राइस सेम ही है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर टू परचेज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द डिजायर्ड फेस ऑफ द एक्वेरियम। फिर बताओ पूरा कितना खर्चा होगा अगर हम इसके साइडों में रेड
बैक में रेड और नीचे ब्लैक लगाएंगे, तो टोटल कितना मेरा खर्चा होगा वो बताओ। तो पहले मुझे पूरा में पेपर कितना लगेगा वो चाहिए, वो एरिया चाहिएगा, है ना। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड, पेपर लगेगा कहाँ कहाँ, एक तो बेस में लगेगा, बेस फेस, दो साइड फेसों में लगेगा, एरिया ऑफ टू साइड फेसेस, और एक कहाँ लगेगा, बैक में लगेगा, एरिया ऑफ बैक फेस। सबका एरिया आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हो। अगर आप बेस का देखें तो बेस का आपने निकाला था 2400, क्योंकि उसमें ब्लैक था। बैक का था 3200, बैक का 3200, और दो साइड फेसेस का एरिया इसमें निकाला 24 ही निकला था ना 24। तो ये आ जाएगा 004 प्लस 48, 4800, तो ये आ गया, प्लस का 3200, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा आपको एरिया पेपर चाहिएगा। अब इसकी कॉस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी आपके पास 4 रुपीज़। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी, 8000 को हम 4 से इंटू कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये अब दोनों की कॉस्ट आपके पास सेम बता रहे हैं ना, वो ब्लैक की भी और रेड की भी, तो इसलिए मैंने एक साथ निकाला है। ठीक है, तो 4 8 जा 32, जीरो ऐसी है। तो टोटल 320 रुपीज़ आपको लगेंगे इस पूरे एक्वेरियम को कवर करने के लिए, साइडों का, बैक का और नीचे बेस का। क्लियर है। तो एक ये केस स्टडी हमारे पास रह गई थी, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। एक और पेपर आपको मिला हुआ है, पेपर 2। भी मैंने आपको ABC तीनों सेक्शन करा रखे, डी और ई आपको बहुत जल्द मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी से पूरा कोर्स कंप्लीट है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से एनसीईआरटी भी अपनी रिवाइज करना। फिर कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।